खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से जो मुमरा कलवा के विधायक है जितेंद्र आव्हाड और साथ ही साथ महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री भी थे, उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिस वीडियो में टोरेंट पावर के मीटर को लगाने के लेकर के एक सहमति द्वारा जो है उनका स्टेटमेंट था कि टोरेंट पावर को थोड़ा सा जो है सपोर्ट करे और मीटर जो है चेंज करके टोरेंट का मीटर लगवाए। इस पूरे मामलात को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो फरज शेख, उन्होंने आवाज़ उठाते हुए आज पत्र व्यवहार भी किया और साथ ही साथ टोरेंट पावर से क्या कुछ बातें इन्होंने रखी है उस पूरे वीडियो के बाद वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आप जो है टोरेंट ऑफिस गए थे और साथ में एक अवार्ड साहब का वीडियो भी जारी हुआ था, क्या कहना चाहेंगे उस वीडियो को लेकर और क्या बातचीत आपने टोरेंट से की? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज का जो आज का जो मुद्दा था ना हमारा, ये था कि MERC में हम लोगों ने एक याचिका दाखिल किया, एक केस हमने फाइल किया है जिसका होल एंड सोल मकसद ये था कि जो मीटर चेंजिंग का जो मास लोग ये जो कैंपेनिंग चला रहे थे कि पूरे मुमरा में जो है वो टोरेंट का मीटर लगना चाहिए, वहाँ पर मीटर लगना चाहिए और जो पुराने मीटर्स है वो मीटर्स को चेंज करना है। तो ये मीटर को जो चेंज करने की जो स्कीम है इनकी, ये इन्होंने हवाला दिया था कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उनके रेगुलेशन के हिसाब से ये लोग मीटर चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसमें ना उन लोगों ने कोई सेक्शन का हवाला नहीं दिया। और हमने जब उसको अच्छे से पढ़ा तब हमें ये समझ में आया कि उसमें प्रीपेड मीटर लगाने की बात प्रीपेड मीटर लगाने की बात हुई है, ना कि यहाँ पर। तो हमारे पास तो ऑलरेडी MSCBC का जो है वो डिजिटल मीटर लगा हुआ है, ये भी तो वही मीटर लगा रहे हैं, तो मीटर चेंज करने का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बचा है। और ठीक है, सब ये बात तो है, लेकिन इसमें सीरियस बात क्या है पता है? उन लोगों ने जब नोटिस लगा के दिया है उसके अंदर बाकायदा उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपने मीटर चेंज नहीं किया तो हम जो है ये सेक्शन के हवाले से आपके ऊपर केस करेंगे या और आपकी लाइट को डिस्कनेक्ट करेंगे। यानी ये क्यों इतना बड़ा इन लोगों ने ये जो है नोटिस दिया सबको? तो ये और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है क्या? ये सिर्फ मुमरा में हो रहा है, कलवा में तो ऐसी कोई न्यूज़ अब तक सुनने में नहीं आई सामने। तो ये चीज़ को जो है हम लोग चाह रहे थे कि ये चीज़ ना हो, मीटर चेंज ना हो। मीटर चेंज करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर आपका मीटर ख़राब हो गया है या किसी तरीके का फॉल्ट है या किसी तरीके बर्न हो गया, जल गया है, ये क्राइटेरिया है। तो अगर आपने ये क्राइटेरिया है तो आप चेंज कीजिए, आप हमको टेस्ट कीजिए, रिपोर्ट दीजिए और बताइए कि हमारा मीटर, ये साबित कीजिए कि हमारा मीटर गलत है, हमारा मीटर फॉल्ट में है। तो आप हम क्यों नहीं चेंज करेंगे? हम चेंज ज़रूर करेंगे। लेकिन आप ज़बरन बदल, हमारे पास ऐसे भी केसेस आए जिन्होंने एक साल पहले, डेढ़ साल पहले अपना मीटर नया बदली कराया है और उसके बावजूद भी उनको बोला गया है कि आपको मीटर चेंज करना पड़ेगा और अगर आपने नहीं किया तो आपके ऊपर मुकदमा जाहिर होगा। तो हम लोगों ने इसकी एक कंप्लेंट जो है MERC में, जो एक कोर्ट के मानंद है इलेक्ट्रिसिटी विभाग की, वहाँ पर हम लोगों ने जो है कंप्लेंट डाला है और कंप्लेंट डाल के बाकायदा हमने वहाँ पर मांग की है कि इस पे स्टे लगाया जाए। इस चीज़ पे स्टे लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़बरन इस चीज़ का आप नहीं करवा सकते। दूसरी बात, हमने इस याचिका में एक और चीज़ मेंशन की। 2 दिन पहले जो है एक वीडियो वायरल हुआ था यहाँ के जो सिटिंग MLA जितेंद्र आव्हाड का, उन्होंने ये चीज़ कही थी उसके अंदर कि आप जो है MSCB का बिल जो है उसको बाजू में रखो, इसको साइड में रखो, आप सिर्फ टोरेंट का बिल भरो। उन्होंने ना ये नहीं कहा कि मतलब आपको नहीं भरना है, लेकिन क्यों कहा? उन्होंने क्या मेंशन किया उसके अंदर कि आपको जो है आप जो है MSCB का मीटर हटा के टोरेंट का मीटर लगाओ। अब ये बताइए कि टोरेंट पावर एक प्राइवेट कंपनी है, तो एक MLA को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उनके मीटर के लिए इनको गवाही देनी पड़ी, यानी बीच में इनको बोलना पड़ा? और क्या टोरेंट का मीटर लगाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सिटिंग MLA को आकर बोलना पड़ रहा है टोरेंट के लिए कि भाई MSCB का मीटर हटाओ और टोरेंट का मीटर लगाओ? ये क्यों उनको बोलना पड़ा? तो इसका एक बहुत ही सिंपल से रीज़न जो मुझे समझ में आती है और जो जहाँ तक मेरी स्टडी है, तो इसका ये रीज़न मुझे समझ में आता है कि देखिए, एक पिछले न्यूज़ में मैंने बताया था कि एक एजेंट होता है ना कि अगर आपने किसी से कुछ लिया है तो आपको जो है उसका काम करना है। तो बस यही है, क्योंकि हमने ना पिछली बार हम लोग ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम लोग ने ये रिपोर्ट निकाले जहाँ पर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन का NCP पार्टी को करोड़ों रुपए जो है वो डोनेशन मिला है टोरेंट पावर की तरफ से। अब पैसे लिए हो तो काम तो करना पड़ेगा ना, तो बस यही एक रीज़न है। अच्छा, ये वीडियो निकालने के लिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इससे पहले क्या हुआ था, जब मीटर चेंजिंग का जो बड़ा मास इन लोग कैंपेन चला रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था, ये लोग मीटर चेंज करते, हम लोगों ने ना उसको स्टडी किया कि
कि ये क्यों हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया, मुस्लिम लीग ने अवेयरनेस उसके अंदर क्रिएट किया और उन लोगों को बोला कि देखिए अगर आपका मीटर ठीक है तो आपको चेंज नहीं करवाना है, आपको अगर कोई आएगा तो आप उनसे रिपोर्ट मांगिए, वरना एक ऑब्जेक्शन लेटर वहाँ पर डालिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भैया बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं मुबारकबाद दूंगी मुमरा के हर उन लोगों को जिन्होंने अपना ऑब्जेक्शन जो है वो टोरेंट ऑफिस में डाला। और आप यकीन नहीं मानोगे, जीवन बाग का एरिया और दूसरे अमृत नगर दिगर किस्मत कॉलोनी के एरिया में वहाँ पर मीटर चेंज नहीं हो रहे हैं। बाकायदा हमको टोरेंट से कॉल आया है कि आप आइए, हम बात करेंगे इस बारे में बैठकर। तो आप ये सोचिए कि आज मुमरा के लोगों ने कानून को अपना हथियार बनाकर जो है ये जंग जीतने की शुरुआत की है। अगर मुमरा के लोग चाहे तो टोरेंट को भी भगा सकते कानूनी तरीके से। आज कानून का साथ लेते हुए उन्होंने सोची अपनी एक पहली जो स्टेप होता है ना कामयाबी का, वो चढ़ लिया। अगर मुमरा के लोग चाहे तो क्यों ना टोरेंट भी जा सकती है यहाँ से। तमाम जो बातें फरज शेख द्वारा कही गई है कि एक बड़ा जो है इन्होंने खुले तौर पर कहा भी है कि कुछ ना कुछ लिए होंगे तभी इतना बड़े तरीके से जो है खुले तौर पर एक प्राइवेट कंपनी का समर्थन करते हुए वीडियो जारी कर रहे हैं। ये देखना है कि कंज्यूमर कोर्ट तक जो है इनकी लड़ाई जो MERC एक्ट के तहत ये लड़ रहे हैं, ये देखना है कि इस पूरे लड़ाई में किस तरीके से लोगों का समर्थन मिलता है और मुमरा शहर से टोरेंट जो है वो जाती है या इसी तरीके से मुमरा शहर में टोरेंट की ज़्यादती को थोप दिया जाता है। अब सवाल यही पर है कि कब तक इस लड़ाई में ऐसे ही फरज शेख द्वारा लड़ाई लड़ी जाएगी, क्यों जो है तमाम जो अलग अलग पार्टियां इस मुद्दे पर ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे रही है और कब जो है ये पार्टी जो अलग अलग सोई हुई है वो जागेगी। मैं आपको बोलूँ अफजल, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि दिगर पार्टियों ने मैं तो सिर्फ बोलूँगी कि एक स्टंट किया है। मैं आपको बताऊँ बहुत लोगों ने आंदोलन किए कि हम ये पूरे ओवरऑल मुद्दों को लेके, किसी ने बोला कि हम साइनिंग कैंपेन करेंगे, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ, लेकिन जो ऑफिशियल तरीका है इसको भगाने का या इसके ऊपर स्टे लगाने का आपने वो क्यों नहीं किया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, मुमरा की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अब तक ये स्टैंड जो है वो नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग पार्टी ने जो पहला जो ऑफिशियल काम होता है जिसका ये एक तरीका है, टोरेंट को भगाने का एक तरीका है, तो ये पहला कदम मुस्लिम लीग ने उठाया है। और मैं आप सभी लोगों से कहूँगी कि हमारे लिए दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह ये जंग जो है वो हम जीते, क्योंकि ये जो है जनता के हित में अगर जंग है। और बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि भाई आप साथ में मिलकर क्यों नहीं करते, ये पार्टी अलग वो पार्टी अलग, सबका मुद्दा तो एक है। देखिए मेरे लिए भी ना हमेशा से मैं आपको बोलूँगी कि मेरे लिए मुमरा की जो जनता है वो पहले है। अगर टोरेंट जो है वो किसी कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये मुमरा के आम नागरिक का मुद्दा है। और अगर इसके लिए मुझे मैं पॉलिटिक्स से हट के अगर एक आम जनता के साथ, सारे लोगों के साथ खड़े रह बोलना पड़े तो मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि हमारी जंग टोरेंट से, एक आम नागरिक की जंग टोरेंट से, ना कि ये पॉलिटिकल। हम उसके अलावा भी उससे काम कर सकते हैं उसमें। अब ये देखना है तमाम बातों को लेकर किस तरीके से आगे इनका फॉलोअप रहता है। जो भी फॉलोअप रहेगा हम आपको अपडेट के ज़रिए बता देंगे। कैमरा वुमेन नेहा शेख के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुमरा।